नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको शेरवानी स्टाइल में कमीज बनाने का आसान तरीका। तो हमने इसकी कटिंग भी बतानी है आपको और स्टिचिंग भी बतानी है। तो कटिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। नाप हमारा ये रहेगा, जो हमारी लेंथ है वो 45 इंच तैयार रहेगी। जो ब्रेस्ट आएगी वो 40 इंच ब्रेस्ट होगी, तो 2 इंच लूजिंग देंगे उसका हम। 2 इंच लूजिंग देने के बाद हमारा ये 42 इंच आएगा तैयार। 42 का हाफ रखेंगे 21 इंच। इसी तरीके से हमने कमर 33 इंच है, 3 इंच प्लस करेंगे तो ये 36 इंच आएगा, उसका हाफ 18 इंच है। और हिप जो है 43 प्लस 2 इंच, और इसका जो 45 आएगा, 45 का हाफ आएगा 22.5 इंच। तो ये हमारा नाप है दोस्तों। ऊपर हमने बैन लगानी है और नीचे की साइड ये हमारा कट रहेगा जिसमें हमने कट डालना है। तो इस तरीके से आओ अब हम कटिंग करते हैं कि कटिंग इसकी किस तरीके से करनी है। कटिंग के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने जो अस्तर है, ये फ्रंट के लिए अस्तर बिछाना है। हम इसमें इस साइड जो फ्रंट के बीच में हमने कट रखना है, तो इस साइड हम जो ये अस्तर बिछाएंगे इस तरीके का फोल्ड करेंगे ताकि हमारा कट इस साइड आए। सबसे पहले दोस्तों हम ऊपर निशान लगाएंगे एक इस तरीके से। अब हम साइड में हाफ इंच या 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे नीचे तक। ये मैंने निशान लगाया है। ऐसे निशान लगाने के बाद हमने लेंथ देखनी है। जैसे लेंथ हमारी 45 है और लाइनिंग है हमारी ये 42 इंचज। अब हमने दोस्तों ऊपर से निशान लगाना है। जो हमारी जो अस्तर का कपड़ा है वो 2 से 3 इंच कम होना चाहिए। तो ये मैंने 42 इंच अस्तर लिया है। हमने सबसे पहले दोस्तों आर्म होल का निशान लगाना है। हम 7 इंच आर्म होल का निशान 7 इंच पे लगाएंगे, और जो कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे। जो हिप का निशान लगाना है हमने वो 23 इंच पे लगाना है दोस्तों। इस तरीके से हम ये तीनों निशान लगाएंगे और इनको बिल्कुल सीधे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब मैं साइज रखूंगा। जैसे साइज हमारा 21 इंच है ऊपर का, 10.5 पे निशान लगाएंगे। 18 इंच है तो 9 इंच पे लगाएंगे कमर का निशान, और हिप है 22.5 तो 11.25 पे लगाएंगे। और इन सभी निशानों को एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेते हैं ये वाले। ऊपर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे जैसे नाप के अकॉर्डिंग जो बनते हैं, जैसे स्लीवलेस पीस है तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, और इसमें आधा से पौना इंच अंदर की साइड एक निशान लगाते हुए इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। 7.5 पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। नीचे वाली जो लाइन हमने सीधी खींची है ये भी हमारी 7.5 पे आएगी, और पौना इंच आधा से पौना इंच अंदर की साइड। अब हम इस तरीके से एक गोलाई देंगे। हमने गोलाई खड़ी गोलाई बिल्कुल नहीं देनी है क्योंकि ये स्लीवलेस है। अगर हमारा स्लीवलेस पीस ना हो तो इसमें फिर गोलाई खड़ी आती है। अगर स्लीवलेस है तो ये हमने इस तरीके से गोलाई देनी है। नीचे का निशान लगाएंगे हम ये बिल्कुल स्ट्रेट। जितनी हमारी हिप होगी उतना ही हमने नीचे से घेरा रखना है। घेरा और हिप दोनों बराबर रखनी है। अब हमने दोस्तों एक ये 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है, 2.5 से 3.25 इंच का गला, जिसमें से हमने गला कटिंग करना है। ये हम 2.5 से 3.25 इंच का निशान लगाते हैं, और 1 इंच की 1 से 1.25 इंच की हम तकरीबन कंधी डाउन करेंगे ऐसे। ये मैंने शोल्डर यहाँ पे डाउन किया है। नीचे की साइड हम वही 2.5 से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम गोलाई देंगे ऐसे। ये मैंने गोलाई दी है। अब जो हमारे निशान है हम इन्हीं के ऊपर कटिंग करेंगे, और यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। बाकी ऊपर के जो है हमारी प्रॉपर निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं इस तरीके से।
ये हमने आर्म होल की और शोल्डर की और जो ये गले की, ये तीनों चीज़ों की कटिंग कर ली है। अब हम साइड से कटिंग करेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ से कटिंग शुरू करी थी और ऐसे यहाँ पे, और ये मार्जिन छोड़ते हुए मैंने नीचे तक कटिंग कर ली है। जो हमने ये निशान लगाया था उससे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस साइड कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमें हाफ इंच ही चाहिए मार्जिन के लिए। इससे ज़्यादा हमने बिल्कुल कपड़ा नहीं रखना है। ये निशान इसलिए लगाया जाता है कि हमारा अस्तर बिल्कुल सीधा रहे। इस तरीके से दोस्तों ये फ्रंट वाले अस्तर की कटिंग करने के बाद अब हम बैक साइड को भी कटिंग करेंगे। बैक साइड दोस्तों हमने इस इधर से बिछानी है। जो हमारा कन्नी वाला हिस्सा है इस साइड रहेगा और जो इधर का ये फोल्ड वाला हिस्सा है ये मैं अपनी साइड रखूंगा ऐसे। अब हमने इसके ऊपर लाइनिंग जो अस्तर है ये फ्रंट वाला ये बिछाना है, जो हमने फ्रंट कटिंग किया था। और जो हमारा निशान है, निशान के ऊपर यहाँ पे हमने इस तरीके से ये ध्यान रखना है अपने, जहां पे मैंने पेन से निशान लगाया है ये यहाँ पे हमने बैक साइड रखनी है और नीचे भी इसी तरीके से। अब दोस्तों हमने जैसे ये अस्तर बिल्कुल फ्रंट वाला ऊपर इसके लाइनिंग के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से बैक साइड वाले अस्तर के ऊपर बिछा दिया है। अब हमने ऊपर से यहाँ से रखना है जो ऊपर 1 इंच और इस साइड से भी 1 इंच रखेंगे और इसका बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे इस दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरीके से। ये मैंने निशान ऐसे लगाया है। अब यहाँ पे हम हल्की हल्की गोलाई देंगे जहां तक हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया था इस तरीके से। ये मैंने हल्की सी गोलाई दी है यहाँ पे। और हम बैक साइड में जो हमारा ये साइज वाला निशान तैयार है यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे और शोल्डर से ये नीचे वाला निशान मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम हल्की गोलाई देंगे ऐसे और इन निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। हल्की सी मैंने यहाँ पे गोलाई दी है ये वाली, 1 इंच ऊपर जैसे हमने बैक बढ़ा के कटिंग की है इस तरीके से। ये हमारे बैक साइड के निशान पे हमने बिल्कुल प्रॉपर कटिंग कर ली है और नीचे की साइड हम ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट कटिंग किया था इसी तरीके से हम नीचे की साइड फ्रंट कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक कटिंग हो गया है दोस्तों। अब हम कमीज का कपड़ा लेंगे। कमीज के कपड़े को हम अपनी साइड हमने कन्नी रखनी है इस तरीके से और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम नीचे निशान लगाएंगे जितना हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो ये मैंने निशान लगाए हैं, इतना हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है ये कपड़ा। और अब हम लेंथ लेंगे, जैसे लेंथ है हमारी 45, तो यहाँ पे हम 45.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे। मैंने 45.5 पे निशान लगाया है। अब हमने जो अस्तर वाला फ्रंट कटिंग किया था वो लेना है और उसको ऊपर से निशान के साथ में मिलाते हुए कमीज के कपड़े के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। और जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी उसी तरीके से हम कमीज वाले कपड़े की भी अस्तर के साथ साथ में कटिंग करते हैं इस तरीके से। ये आप देख रहे हो कि मैं कैसे कटिंग कर रहा हूं, इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट कटिंग होकर कंप्लीट हुआ है। अब हमने बैक साइड की भी कटिंग करनी है। बैक साइड पे भी हम इसी तरीके से लाइनिंग
सेट करेंगे और अस्तर के साथ साथ कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे स्लीवलेस शेरवानी स्टाइल में शर्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। दोस्तों फ्रंट बैक कटिंग होने के बाद दोस्तों अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब हम ये जो हमने शेरवानी कमीज कटिंग की है, अब उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक का अस्तर ज्वाइंट करना है। जो हमने अस्तर कटिंग किया था वो हम कमीज में ज्वाइंट कर लेते हैं। हमने दोनों पल्ले अलग अलग लेने हैं, फ्रंट वाले। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये दोनों पल्ले अलग अलग कर लिए हैं। अब हमने एक पल्ले को लेते हुए जो अस्तर है हमारा वो अटैच कर लेना है। सबसे पहले हम फ्रंट से सिलाई शुरू करेंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो आगे पीछे ना हो और ना शर्ट का कपड़ा आगे पीछे हो। ये दोनों चीज हमारी बराबर रहनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमने ये एक साइड पूरी कंप्लीट की है और इस साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये फ्रंट का जो एक हिस्सा है वो मैंने लाइनिंग से जो अस्तर है हमारा उससे अटैच करके तैयार कर लिया है। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा हल्का हल्का ये कमीज वाला पीस रहेगा ये हम कट कर लेंगे बाहर को। और इसी प्रकार हम दूसरा फ्रंट भी तैयार करते हैं। दोस्तों ये मैंने दोनों साइड के फ्रंट इस तरीके से अस्तर से अटैच कर लिए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो इस तरीके से ये मैंने दोनों फ्रंट अस्तर में अटैच कर लिए हैं। अब बैक साइड भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लिया। ये बैक साइड है हमारी, इसको भी हम इसी तरीके जैसे हमने फ्रंट अटैच किए हैं ऐसे ही साइड से सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे। दोस्तों ये हमारी बैक साइड जो है हमने पूरी अस्तर के साथ अटैच कर ली है। ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये हमारा ऊपर वाला शोल्डर वाला हिस्सा है और ये हम इस तरीके से नीचे तक दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये हमने पूरी बैक साइड अस्तर के साथ अटैच कर लिया है ऐसे। ये नीचे वाला पोर्शन है हमारा और ये ऊपर वाला। अब हम बैक साइड को एक साइड रख देते हैं। दोस्तों अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 से 2.25 इंच की पट्टी हमने एक लेनी है जो हमारे कपड़े की होगी। जो कमीज का जो हमारा ये कपड़ा है इसकी हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे जो इस साइड आएगी और यहाँ से वो चौड़ी हो जाएगी इस तरीके से। ऐसे हमने यहाँ पे पट्टी कटिंग कर लेनी है इस पीस की। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था हमने ये पट्टी यहाँ पे इतनी चौड़ी हमने कटिंग करनी है पट्टी यहाँ पे लगाने के लिए। ये हम पूरे पीस में नीचे तक लगाते हैं। पूरे पीस में नीचे तक हमने ये पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी काटने के लिए हम सबसे पहले फ्रंट को एक कपड़े पे इस तरीके से बिछाएंगे, कमीज वाले कपड़े पे, और यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे ऐसे।
एक निशान हम नीचे लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे बीच में। ये हमारा नीचे वाला निशान है। अब हम इतना ही मार्जिन रखते हुए ऊपर निशान लगाएंगे गोलाई वाला, जो हमारे ये गले की साइड आएगा। ये हमारा गला आएगा दोस्तों यहाँ पे, और ये हमने निशान लगाया है गले के साथ वाला। यहाँ से हम देखेंगे, जैसे मैंने 2.25 इंच लिया है, तो इतना ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा एक दूसरा निशान फुटे की सहायता से स्केल की हम मिला लेंगे। ये वाला, ये मैंने पूरा निशान लगाया है दोस्तों। अब हम इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने हाफ इंच फोल्ड के लिए मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी ये एक पट्टी इस तरीके से आएगी दोस्तों, ये वाली। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा ये हमने क्यों लगानी है। ये पट्टी इसलिए सेम जो कमीज है उसके साथ की इसलिए पट्टी लगती है कि यहाँ पे हमने बटन लगाने हैं और ये ओपन रखना है गला। तो जैसे अंदर से कई बार नजर आ जाता है तो हमारा सेम का ही कपड़ा नजर आएगा इस तरीके से। जैसे ये सीधी साइड है, हल्का सा खुलने के बाद इस तरीके से अगर नजर आता है तो हमारा सेम का कपड़ा नजर आना चाहिए, ना कि अस्तर। अगर हमारा अस्तर, हम ये कपड़ा नहीं लगाएंगे तो हमारा अस्तर नजर आएगा खुलने के बाद, और वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोस्तों ये कपड़ा लगाया जाता है। इसी तरीके की सेम पट्टी दूसरी साइड के लिए भी हम कटिंग करेंगे। दूसरी साइड की पट्टी के लिए मैंने कपड़े के ऊपर इस तरीके से जो हमने पट्टी कटिंग की थी उसको सेम इस तरीके से हमने रख के सेट कर लेना है और पट्टी के साथ साथ में कटिंग करनी है। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये दोनों पट्टी तैयार हो गई है कटिंग होके ऐसे। अब हमने इनको फ्रंट में अटैच करना है। फ्रंट में अटैच करने से पहले हम इनके ऊपर पेपर पेस्ट कर लेते हैं। पेपर जो ये है पेपर पेस्टिंग, इससे क्या होता है इसमें थोड़ी सलवटें नहीं आएंगी, ये हमारा जैकेट वाला जो हिस्सा रहेगा प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये पेपर पेस्ट कर लिया है इन पीसों के ऊपर। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे पेपर पेस्ट को साथ साथ में कपड़े के। ये दोनों पीस हमारे अलग अलग हो गए हैं इस तरीके से ऐसे। अब इन पीसों को हम जो फ्रंट है हमने जो कटिंग किए थे, फ्रंट अस्तर जड़ के तैयार किए थे, उनके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको लगा के दिखाऊंगा एक बार। ये पीस हमारे ऐसे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके दोनों साइड इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे हमने यहाँ पे पट्टी अटैच कर दी है तो उससे पहले हमने क्या करना है, इस साइड का जो हिस्सा है ये वाला हमने इस तरीके से जितना एक्स्ट्रा रखा था निशान लगाने के बाद ये हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए जो हमारी गोलाई है इस पर हम हल्के हल्के कट लगाएंगे ऐसे इस तरीके से गोलाई पे। और अब हम एक साइड इसकी आपने ध्यान से देखना है, एक साइड इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये पूरी पट्टी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। इस साइड से दोस्तों मैंने ये पक्की कर लिया है अंदर फोल्ड करते हुए ऐसे। हमारा ये सीधी साइड आएगी, ये हमारा पूरी पट्टी पक्की साइड हो गई है इस साइड। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। चाहे आप पट्टी ऊपर रख सकते हो, चाहे आप फ्रंट शर्ट का। तो हमने यहाँ पे
जितनी चौड़ाई से हमने मार्क किया था जब हमने कटिंग की थी शुरू में, उतनी ही चौड़ाई से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, आधा इंच की, ये वाली। ये मैंने आधा इंच की सिलाई कंप्लीट की है। अब हम इसको फोल्ड करके देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप इसको आधा पैर की या एक पैर की सिलाई लगा सकते हैं। पट्टी के तैयार होने के बाद जो हमारा फ्रंट आएगा एक साइड का, कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों, ऐसे। ऐसे दोस्तों ये हमारा ऊपर की साइड है, सीधी साइड, और ये हमारी अंदर की साइड होगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का फ्रंट तैयार करेंगे दोस्तों। इस तरीके से हमने ये दोनों पट्टी लगा के दोनों फ्रंट तैयार किए हैं। अब हमने यहाँ पे डोरी लगानी है जिनमें हम बटन लगाएंगे। सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे और उसके बाद निशान लगा के हम इन पे बटन लगाना बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से डोरी लगा के उसके ऊपर बटन लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो फ्रंट तैयार किया है, अब हमने क्या करना है, इसमें डोरी के निशान लगाने हैं जो हमने डोरी लगानी है। सबसे पहले हम गला डीप रखेंगे कि हमें गला कितना डीप रखना है। जो हम गला डीप रखेंगे 8 साढ़े 8 इंच रखेंगे, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और इसी प्रकार बटन और डोरी, हम सबसे पहले डोरी लगाएंगे, उसके ऊपर बटन लगाएंगे। ये मैंने कुछ डोरी बनाई हुई है दोस्तों, मैं आपको 2 से 3 डोरी इसमें लगा के दिखाऊंगा, फिर उसको हम सिलाई से लगाएंगे। जो मैंने निशान लगाया है ये गले का तैयार जो निशान है हमारा, हमने क्या करना है, इस तरीके से डोरी लगानी है। ये डोरी हमारी 2.5 से 2.25 इंच की डोरी हमने कट करनी है और इस तरीके से साथ साथ में डोरी लगानी है। ये हम सिलाई से अटैच करेंगे और इसके ऊपर हमारे इस तरीके से बटन आ जाएंगे, ऐसे नजदीक नजदीक हमने बटन और ये डोरी लगानी है। ऊपर की साइड हमारी बैन साइड चढ़ेगी, जो बैन का ये हमारी बैन आएगी, और नीचे हम जहाँ तक हमने कट रखना है तकरीबन 14 इंच का हम कट रखेंगे। ये मैं निशान लगा देता हूँ, 14 इंच का यहाँ तक हमारा कट रहेगा। और इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन हमारा बनता है 25 इंच का। 25 इंच के पोर्शन में हम इस तरीके से बटन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जो मैंने ऊपर निशान लगाया था वहाँ से हम यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू करेंगे, ये पट्टी इसकी डोरी की इस तरीके से। और जो हमारी ये सिलाई है इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है पहले ना, यहाँ पे 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए।
दोस्तों यहाँ तक हमने नीचे तक इस तरीके से ये डोरी कंप्लीट की है एक साइड ऐसे। तो अब हमारी ये पलटने के बाद इस तरीके से आएंगी ऐसे। दोस्तों अब हमने देखना है जो एक दूसरे दोनों फ्रंट आमने सामने रखते हुए जो मैंने यहाँ ऊपर निशान लगाया था ये वाला, इस तरीके से इसको देखना है। तो हमने ये पट्टी इस तरीके से ओपन कर लेनी है एक साइड की, और यहाँ से ऊपर से हम ये सिलाई मिलाते हुए दोनों जो हमारा ये गला कटिंग हो रखा है वो मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड की। लास्ट वाली जो हमारी लुप्पी है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, और ये दोनों निशान हमारे एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। ये मैंने सभी जगह ये डोरी कंप्लीट की है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा बटन आ जाएगा या नहीं। तो ये बटन बिल्कुल सही आ रहा है इसके ऊपर हमारा इस तरीके से। तो सभी डोरियों पे हमने यहाँ पे बटन लगाने हैं। आप इस कलर के भी लगा सकते हो, कोई और कलर के भी आप बटन यहाँ पे लगा सकते हो जो आपको अच्छे लगे। दोस्तों इस तरीके से हमने बिल्कुल फ्रंट अपना जो है कंप्लीट कर लिया है। नीचे ये हमारा कट रहेगा, यहाँ पे ये कट है हमारा, ऊपर की साइड ये गला है, यहाँ पे हम वैन चढ़ाएंगे, और ये हमने डोरी लगाकर फ्रंट कंप्लीट किया है। ये दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से बटन लगाने हैं। यहाँ पे आप जो अपनी मनपसंद बटन लगा सकते हो कोई भी कलर के। मैं ये गोल्डन बटन लगाया हूँ, गोल्डन इस तरीके से, क्योंकि इसमें गोल्डन ही काम है। हम पूरी जो जैकेट बना रहे हैं, जो ये शेरवानी स्टाइल जैकेट है, ये पूरी गोल्डन है, तो मैं ये गोल्डन कलर के बटन हमने इसमें लगाने हैं। यहाँ पे ऊपर हमारी वैन चढ़ेगी, और अब हम इसकी आगे की स्टिचिंग आपको बताएंगे। अब दोस्तों हम इसको कंधी अटैच करेंगे, जो हमारे शोल्डर है हमने सबसे पहले ये अटैच करने हैं। अब तो ये हमने बैक साइड लिया है, जो हमारी बैक है, ये हमारी बैक है, और ये हमारा फ्रंट है इस तरीके से। अब यहाँ से हमने कंधी अटैच करनी है इस तरीके से। कंधी अटैच करने के बाद अब हम इसको पीस को सीधा करेंगे। अब हमने देखना है इसके ऊपर हमने बैन चढ़ानी है। हमें बैन कितने इंच की इसमें लगानी है, हमने ये देखना है। बैन का साइज नापने के लिए दोस्तों हमने इंची टेप इस तरीके से रखना है, और ये जो गले की हमने कटिंग की थी इसमें देखना है कि हमारा बैन कितने इंच का आएगा। तो ये हमने हमारा 16.5 से 17.25 इंच का बैन तैयार आएगा दोस्तों। यहाँ पे हल्का सा खींच के नापना है, 16.5 से 17.25 इंच की हमने बैन तैयार कटिंग करनी है। बैन कटिंग करने के लिए दोस्तों हमने 2.5 इंच की एक पट्टी लेनी है बुकरम की। ये जो लंबाई ली है मैंने, ये 20 इंच की लंबाई है। हमने कटिंग करनी है 17 इंच की, 16.5 या 17 इंच की इस तरीके से। ये मैंने 8.25 पे थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगाया है। तो ये हमारी बैन आएगी 17 इंच की तैयार। हमने क्या करना है, इधर से 1 इंच लेना है ऐसे, 1 से 1.25 इंच, और इस साइड से भी हमने 1 से 1.25 इंच इस तरीके से। दोस्तों अब हमने जो ये वाला निशान है इसको तकरीबन 3.5 इंच पे, 7 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ तक तो हमने थोड़ा सीधा लेके जाना है। इसके बाद हमने हल्का हल्का राउंड शेप में देना है ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नोक बनानी है इस तरीके की। हमने यहाँ पे गोलाई नहीं देनी है। गोलाई देते हैं कि कोई और गले में अगर बैन लगानी हो तो हम गोलाई भी दे सकते हैं। अगर हमने ये जो
जैकेट या शेरवानी स्टाइल में कमीज बनानी है तो हमारा ये नोक इस तरीके से आएगी। शेरवानी की नोक इस तरीके से ही रहती है दोस्तों, ये वाली। इसकी आप चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। अब मैं इसी निशान के ऊपर कटिंग करूंगा। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा कट करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी बैन की कटिंग हो गई है दोस्तों इस तरीके से। अब हम इस बैन को पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारी बैन हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया इस तरीके से, अच्छी तरीके से हमने चिपका ली है। अब हमने क्या करना है, जिस साइड से हमने बैन चढ़ानी है, बैन चढ़ाने वाला हिस्सा हमारा ये होगा। इस साइड से हम सिलाई लगाएंगे जो बैन चढ़ाने के लिए, इस साइड से हम पलटने के लिए सिलाई लगाएंगे। तो बैन चढ़ाने वाले हिस्से को हम एक एक पैर मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक एक पैर मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, नीचे की साइड इस तरीके से कपड़ा रखते हुए और यहाँ से जो नोक है हमारी, यहाँ से सिलाई लगाएंगे पलटने के लिए। बुकरम के साथ साथ हम इसी तरीके से पूरी बैन पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे फिर हम नोक तक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये सिलाई हमने आगे तक नहीं लेके जानी है, सिर्फ नोक तक ही हमने सिलाई रखनी है। और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस साइड से कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उस साइड से हम कटिंग करेंगे ऐसे। अब हल्के हल्के हम कट लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से बीच सेंटर में, और इसको इस तरीके से मार्जिन बुकरम की साइड फोल्ड करते हुए ऐसे पलट लेना है ऐसे। दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे तो हमारी ये बैन इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। अब हमने दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ पे जो हमारी बुकरम है वहाँ से हमारा ये 1 इंच से 1.25 इंच का मार्जिन रहना चाहिए, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से बाद में फोल्ड कर लें। तो अब मैं आपको बैन चढ़ाना बताऊंगा। बैन चढ़ाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर कर लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने सेंटर कर लिया है। सेंटर में हमने एक टक लगाना है, इस तरीके से कट लगाना है। और इसी प्रकार हम जो हमारा कमीज है उसका भी सेंटर करेंगे, यहाँ से मिलाते हुए आगे से। मैंने इसका भी सेंटर कर लिया है। अब हम सीधी साइड से जो हमारा बैन चढ़ाने के लिए सीधी साइड से हमने बैन शुरू करनी है चढ़ानी इस तरीके से। जो ये विदाउट इसका कपड़ा है बुकरम वाला, इसको हम ऊपर रखेंगे और बुकरम वाले हिस्से को नीचे रखेंगे। और यहाँ से एक बार आपने ध्यान से देखना है, हमने बिल्कुल नोक से नोक मिलाते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और बड़े ही ध्यान से बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। दोस्तों हमने यहाँ से बैन शुरुआत की थी, ये दोनों हमने कट मिलाते हुए हमने इस नोक का भी ध्यान रखना है। ये नोक भी हम प्रॉपर इसी तरीके से, जैसे मैंने दूसरी नोक मिलाई है जहाँ से शुरुआत की थी, ये नोक भी हमने इसी तरीके से मिलानी है। मैं दिखाना चाहूँगा, एक साइड की नोक मेरी ऐसे होगी और दूसरी साइड की ये वाली नोक है। दोनों हमारी बिल्कुल प्रॉपर नोक बन चुकी है। अब हमने
ये फ्रंट और बैक इस तरीके से सीधी कर लेनी है दोस्तों। और यहाँ पे हमने जो नीचे वाला कपड़ा है हमारा, उसको फोल्ड करते हुए ये हमने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फोल्ड रखना है, ताकि हमारी जो हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे वो सिलाई में नीचे दब जाए दोस्तों। और एक साइड से हम यहाँ पे हमने बैन के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बैन के नीचे बिल्कुल, और साथ में सिलाई लगानी है। बैन के नीचे सिलाई लगानी है और बिल्कुल साथ में। इस तरीके से दोस्तों ये हमने सिलाई लगानी है और इसी हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है पूरी। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये पूरे बैन के ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा जो सीधी साइड करने के बाद हमारी बैन पट्टी और ये फ्रंट इस तरीके से नजर आएगा दोस्तों। ये मैंने नीचे सिलाई, ये जो बाहर की सिलाई लगाई थी अंदर की साइड से इस तरीके से आनी चाहिए कपड़े के ऊपर। और ये हमने फ्रंट अपना कंप्लीट किया है। अब हम साइड की पट्टी लगा के और साइड की जुड़ाई करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने बैन पट्टी लगाकर अपना फ्रंट कंप्लीट किया है। ये हमने बहुत ही खूबसूरती से बैन पट्टी तैयार की है जैकेट की। इसको हम जैकेट भी बोल सकते हैं और शेरवानी स्टाइल, ये दोनों में इसी तरीके से बैन पट्टी हमारी लगाई जाती है। अब हमने दोस्तों यहाँ पे साइडों में जो ये है आर्म होल, यहाँ पे पट्टी लगानी है रेब की, जैसे स्लीवलेस पीस में लगाते हैं इसी तरीके से। जैसे ये भी स्लीवलेस पीस है, इसमें हमने पट्टी लगा के इस पीस को हमने साइज के हिसाब से ज्वाइंट करके कंप्लीट करना है। अब दोस्तों हमने आर्म होल तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने रेब की पट्टी जो कटिंग की है, ये वाली मैंने एक रेब की पट्टी कटिंग की है, हम ये अटैच करेंगे स्लीवलेस बाजू में। इसी तरीके से रेब की पट्टी अटैच होती है इस वाले की, ऐसे यहाँ पे हमने पट्टी रखनी है और एक पैर की सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोस्तों हमने इसको डबल फोल्ड करते रहना है पट्टी को, और एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए आगे तक हमने बाजू जो आर्म होल की पट्टी है, ये वाली रेब वाली पट्टी कंप्लीट करनी है। आर्म होल में पट्टी अटैच करने के बाद दोस्तों हमने पट्टी के ऊपर एक एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे किनारी की, ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए पट्टी के ऊपर। अब हम इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। आप इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, पक्की भी लगा सकते हो। अगर आप कच्ची सिलाई लगाओगे तो हमने यहाँ पे बराबर में तुरपाई करनी है। ये हम तुरपाई के लिए छोड़ देंगे, हल्का हल्का दबाओ। और इस तरीके से ही हमने पूरी पट्टी में कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दोस्तों हमने आर्म होल तैयार किया है। ये आप एक बार देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये पट्टी लगा के आर्म होल पूरा अपना तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड का आर्म होल तैयार करना है। दोनों साइड के दोस्तों हमने ये आर्म होल तैयार किए हैं। अब हम साइज के अकॉर्डिंग, जो मैंने साइज ये वाला आपको शुरुआत में दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस पीस को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे 21 इंच है तो हम यहाँ पे 10.5 सेंटर रखते हुए दोनों साइड निशान लगाएंगे 21 इंच पे। इस साइड भी कमर का निशान हमारा 18 इंच है। इसी प्रकार हम हिप का निशान लगाएंगे और इन निशानों को एक दूसरे से मिलाते हुए ऐसे इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये सिलाई लगाई है। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन कटिंग करते हुए यहाँ पे कट लगाएंगे।
ये कट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एक तो हमारे धागे ना निकले, एक ये जब हम फिटिंग रखते हैं जैसे कमर में सेब आती है तो इसमें प्रॉपर हमारा फिटिंग देने के लिए बहुत अच्छी तरीके से ये बाहर की साइड हमारी बैठ जाती है। तो ये हमें कट भी जरूरी होते हैं लगाने। और इस प्रकार हमने हल्की हल्की गोलाई देते हुए ये सिलाई कंप्लीट की है। जैसे मैंने इधर सिलाई कंप्लीट की है इसी प्रकार हमने दूसरी साइड भी सिलाई कंप्लीट करनी है। इस साइड भी दोस्तों मैंने सिलाई कंप्लीट की है नाप के अकॉर्डिंग, और इस साइड भी प्रॉपर दोनों साइड से हमने सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने नीचे घेरा और चाक कंप्लीट करने हैं। दोस्तों चाक मोड़ने के लिए हमने जितना हिप की साइड मार्जिन रखा था उतना ही हमने नीचे चाक में रखना है। यहाँ पे ये तकरीबन 1 से 1.25 इंच का मार्जिन होता है और 0.25 इंच का हमारा चाक ये फोल्ड होके तैयार आता है। इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। ये हम कच्ची सिलाई लगाते हैं ताकि तुरपाई होने के बाद हम इसको खोल दें। इस तरीके से दोस्तों हमने चाक मोड़ने हैं और चारों चाक फ्रंट बैक के, दोनों फ्रंट के और दोनों बैक के हमने इसी तरीके से फोल्ड करके कंप्लीट करने हैं। फ्रंट बैक के चाक दोस्तों हमने इस तरीके से फोल्ड करके कंप्लीट किए हैं। अब हमने लेंथ का निशान लगाते हुए जो हमारी लेंथ आएगी, जैसे हमने ये निशान है हमारा जो हमने तैयार कटिंग किया था, लेंथ का निशान लगाते हुए घेरा भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम फ्रंट का घेरा फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम बैक साइड का घेरा फोल्ड करेंगे। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये हमारा जो घेरा है ये मैंने घेरा कंप्लीट किया है। नीचे हमारे चाक, ये साइड वाले चाक हैं, चाक कंप्लीट किया है। ये पीछे हमने बहुत ही सुंदर तरीके से कट डाला हुआ है। ये हमारी शेरवानी इस तरीके से पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये फ्रंट में आपको पूरा इसका दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ये पूरा फ्रंट आएगा। अब हमने यहाँ पे बटन लगा के ये कंप्लीट करने हैं, बटन भी लगाने हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये पीस जो शेरवानी स्टाइल में जो कमीज है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने बड़ी ही खूबसूरती से ये बटन लगाए हैं, सभी 25 से 30 बटन लगाकर हमने ये कंप्लीट किया है पीस को। और ये हमारी बैन है, बैन भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट की है। साइड में आर्म होल है, यहाँ पे हमारी बाद में तुरपाई हो जाती है। ये भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पीस को बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट किया है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।